दोस्तों, जहां हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के अक्सर लोग विरोधी हुआ करते थे। संत रामपाल जी को गांव वाले गुंडा बुंडा देशद्रोही पाखंडी और उनके शिष्यों को अंधभक्त कहकर संबोधित किया करते थे, वहीं आज हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है। तो बहुत बढ़िया संत रामपाल महाराज जी को नमन नमन नमस्कार है। जैसी बात पार्टी देखा कर इतना इंतजार तक खड़े थे हम रामपाल जी की बात में। रामपाल का घोर विरोधी था भाई, विरोधी को शान कर रहा। क्या जिन किसान ना खेता में पानी चढ़िया था, सड्डी होने की उम्मीद नहीं थी, ईब उनका सड्डी हो गया। आगे हमारा भी सिस्टम ऐसा था कि महाराज हो गए, लेकिन ये महाराज पता चला भगवान का ही रूप है। संत रामपाल ने बढ़िया माना, जो एक मोटर दे दी, 23 किलो पाइप दे दिए। हमारे काम का नाम तो भगवान ही है भाई। देखो पहले हम नहीं मानते थे उसको ना जी, हमारी वाई नहीं है जी। उनके काम से कार्यशैली से हम बहुत खुश हैं जी। और इसलिए एक श्याम सरकार होगी जी। या तो जितना श्याम भगवान को ऊपर आज विश्वास करें, उतना रामपाल भगवान के ऊपर विश्वास करने लगे जी दुनिया। आम एक आदमी की धारणा के थे जी, रामपाल तो एक चोर ठग है, लेकिन आज हर एक छोटा था बच्चा था बड़ा था, एक की धारणा बदल दी जा रही है जी। वह किसी की कोई नहीं, यो जो सेवा कर रहे हैं इसी का रिजल्ट है जी। और ऐसी जय जयकारों को सुनकर विरोधियों की भी बोलती बंद हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है हरियाणा में और अन्य राज्यों में, ये मुहिम शुरू हो चुकी है, जहां पर गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं, उनको राशन सामग्री देते हैं, यहाँ तक कि संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उनका घर भी बनाकर देते हैं। सलाखों के पीछे बैठकर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की जो सौगात जरूरतमंदों को दी है वो अकाल्पनीय है। इस मुहिम के जरिए उनका उद्देश्य स्पष्ट है, जब तक सांस है कोई भी भूखा ना सोए। नतीजा, ट्रक के ट्रक राशन, हजारों कंबल, लाखों रुपयों की दवाइयां देश भर के आश्रमों से निकलकर झुग्गी और गांवों तक जा पहुंची। हर कोई दंग है कि कैदी कहलाने वाला इंसान इतने परिवारों का सहारा कैसे बन गया। ये सवाल ही तो ईश्वरीय ताकत का एहसास करवाता है। और जब बाढ़ की खबर संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची कि कई सारे गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। चालू हो रहा था उस टाइम 22 में फसल हुई थी, 21-22 में फसल हुई है और 25 में काड़ा है, सारे खबरें। किसान की हालत फिलहाल खराब है और ज़्यादा बता नहीं पा नहीं तो भाई जुझारू है हमारा भाई। और बोला कर किसान जो है वो फसल ने जो है बाढ़ की ढाल पाड़े है, 6 महीने खुमात करे है, और उसके बाद अगर ये परिस्थिति बन जाए तो किसान के हालात ये होंगे जो साथी आपने दिखा रहा है। फिलहाल वैसे किसान योद्धा हैं ये लंबा टाइम जो 13 महीने भाई करीब 13 महीने जो आंदोलन चला उसमें भी काफी जुझारूपन इनका रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अपनी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर दी, बाढ़ राहत सामग्री भेजने के लिए। मतलब गांव वालों को बाढ़ से आए हुए पानी से निजात पाने के लिए जो भी सामग्री गांव वालों को चाहिए होती है उसको मुहैया कराना शुरू कर दिए थे। और आज 80+ यानी 80 से ज्यादा गांव हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ये जो इंटरव्यूज आपको सुनाने जा रहे हैं ये जगत के भाइयों के द्वारा लिए गए हैं, ना कि भक्तों के द्वारा। जब संत रामपाल जी महाराज की संपूर्ण मुहिम के बारे में उनको पता चला तो वो भी पहुंच गए जहां पर राहत सामग्री दी जा रही थी। तो सुनिए जरा क्या कहा उन गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। हम संत महात्मा जी का, रामपाल जी का बहुत बहुत दिलों से और गांव की तरफ से आदर और सत्कार करते हैं। तो लोगों की मदद इस प्रकार से सतलोक आश्रम कर रहे हैं, रामपाल महाराज कर रहे हैं, वो अविस्मरणीय है। बिल्कुल उनका तहे दिल से धन्यवाद। वो विधायक साहब आए थे, बोला 3 घंटा में पाइपलाइन बिछा देंगे, वो आज एक भी ना हो गया, वो 3 घंटे तो आए नहीं। सर दोबारा कोई एक्शन लिया भाई, दोबारा गए हो ग्रामीण भाई। सरकार से बड़ी तो संत रामपाल हो गया भाई। आपकी बार तो बहुत दान किया है संत रामपाल ने, सरकार तो कोई सहायता कर ही नहीं रही। कितना दान कर दिया आपने, क्या लगा? कम से कम बता रहे हैं 20 करोड़ का दान पाइपलाइन बढ़ दी इसने। अच्छा हाँ, तो भी ग्रामीण यही बता रहे हैं कि संत रामपाल जी ने तो बहुत यहाँ पे इस एरिया में दान किया है, कहीं सारा है सार के आसपास। यह बात सही, क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं, काम नहीं दिखे तो ठीक है, खुश हो रहा है तो खुश तो है। इतना सौदा दे रहा काम, यह बात सही भाई, इतना सौदा दे रही सरकार। DCI ने कोई किमें कोई बिन माल कई तो ढूंढ पड़ गए बेचारे के। बड़ा काम है, किसी घर पड़ जाओ तो फिर ढूंढ खराब हो रहे हैं। कई यात्रा है कि फरस दस के यो आया आज के कर की जगह के नहीं। आज तो रामपाल महाराज के वो आ रहे प्रेमी, वो पानी की व्यवस्था खातर आ रहे। विधायक कौन था? विधायक है यो कपूर वाल्मीकि।
तो वो आया है गांव में, घूम गया गाँव में को नहीं आए। गवर्नमेंट पर तो अडानी अमानी वही पढ़ते हैं, उनको जिम्मेदार को देने के लिए क्या है। अक्सर लोग वायदे करते हैं, चीज़ें होती हैं, वो भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि टीम आएगी, वो कुछ करेगी, लेकिन ये टीम बाद में आती है, सामान पहले आता है और तुरंत आती है। जैसे डिमांड जाती है वो तुरंत आती है। ये पहला गांव नहीं है, 100 से ज़्यादा गांव में पहले जा चुकी है। साथ में गांव वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जिनको गुंडा भुंडा और पाखंडी माना करते थे, देशद्रोही माना करते थे, और आज वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो वास्तव में भगवान है, मसीहा है और स्वयं राम उतर आए हैं। और यहाँ तक के लोग कहते हैं कि ये तो राम से भी ऊपर हैं, भगवानों से भी ऊपर हैं संत रामपाल जी महाराज। इतनी बड़ी राहत सामग्री संत रामपाल जी ने सिर्फ एक प्रार्थना करने मात्र से दे दी। भाई मार तो हम तो मानना है, संत रामपाल ने बढ़िया मानना है, जो एक मोटर दे दी, 23 किलो पाइप दे दिए। मारगाम का नाम तो भगवान ही है भाई। देखो पहले हम नहीं मानते थे उसको, ना मैं अंधविश्वासी नहीं है, लेकिन उसने तो जो काम किया है, 23 किलो पाइप दी है, एक मोटर दी है, बहुत बढ़िया काम किया है। हम तो आज मानना है भाई उसने। और ये ही जो है जगत गुरु बन के उभर के आए हैं। अभी चाहे मसीहा लगा लो इनको, किसानों का मसीहा लगा लो, मजदूरों का मसीहा लगा लो। तो शुक्र मनाना चाहिए बीजेपी को। भी चुनाव नहीं है, नहीं तो जो हरकतें हैं ना, जो चीज़ें हुई है, ये डीसी से मिल ली है और मिल ली है, अपील कर ली, कुछ हुआ नहीं, तो बिस्तर गोल होने में कोई कसर नहीं रहती थी। गाँव वाले ने कर दिए अंधभक्त है भाई। अच्छा। हाँ, संत रामपाल का जो नाम ले रहा था उसको यही मान रहे थे लोग भाई, ये अंधभक्त है उसके, लेकिन आज गाँव ने मान लिया सही भगत है। ऐसी समाज से उसका घर पड़ गया, उसका भी ओटी है। संत रामपाल ने हाँ उसको खाने के लिए भी सब कुछ दिया है, दाल चीनी तेल पानी सब कुछ मुहैया करवाया उसको। और अब रामपाल के भक्तों ने ही कहा भाई उसका मकान भी बनाएंगे। अच्छा। हाँ जी, ये अपने आप में है, मतलब जो है लाइन जो है सिर्फ यही नहीं रुक रही, लाइन जो है लंबी खिंच रही है ना। घर भी बना रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, खाना पीना रहना सहना सब देख रहे हैं, सब खर्चा उसको उसी का दे रहे हैं। वो देशद्रोही बताओ हो, वो हमारा नाम का हकीकत में इस टाइम भगवान है। शर्म आनी चाहिए हमने, उसा देशद्रोही था, शिक्षा लेनी चाहिए। रामपाल जी महाराज था जितनी काम करा, जरा पानी चढ़िया 20-20 लाख 25-25 30 लाख का सामान दिया, 55 मोटर 30,000 फुट पाइप देने का काम करे। तो 100 से रामपाल है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई संत रामपाल जी महाराज की 40 गांव की, तो मैंने लिस्ट आपको लाइव के माध्यम से बता दिया था भाई किस गांव में किस किस प्रकार मदद हुई है, किसने कितनी कितनी मदद करी है। फिलहाल डाटा गांव के अंदर मौजूद हैं। डाटा गांव के अंदर ये पहुंचे हैं, जितनी गांव ने डिमांड रखी थी उतने फुट पाइप और उतनी मोटर, यानी 5 मोटर का था, 5 की 5 मोटर जो है गांव में। सबसे अच्छी बात क्या है, आप किसी राजनेता द्वारा चले जाओ, किसी नेता द्वारा चले जाओ, किसी बड़ा आदमी द्वारा चले जाओ, किसी व्यापारी द्वारा चले जाओ, तो न्यू कहेगा, टोंट सा मारेगा, ले जिए ठाके ने। लेकिन नहीं, संत रामपाल जी महाराज की यह टीम जो है खुद पूरा गांव के अंदर आ रही है और गांव के अंदर मौके पर ला करके उतार करके खुद उतार रही है, खुद यहाँ पहुंचाने का काम कर रही है। यहाँ तक कि पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि संत रामपाल जी महाराज कहीं राजनीति तो नहीं करना चाहते कि भाई इतनी सारी राहत सामग्री दे दी है और 80 से ज्यादा गांव में राहत सामग्री पहुंचा दी और 25 से 30 गांव अभी पेंडिंग है, तो कहीं संत रामपाल जी अपनी एक अलग पार्टी खड़ी तो नहीं करना चाहते? ये लोगों के मन में सवाल आता है और विशेषकर राजनेताओं के मन में ये सवाल उठता है कि कहीं वोट बैंक इकट्ठा तो नहीं कर रहे संत रामपाल जी। ऐसी आशंका उन राजनेताओं को लगती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने स्पष्ट रूप से कह दिया। दबी जबान में लोग कहते हैं, अब महाराज जी के जो विपक्ष के भी बहुत लोग, भगवान के भी खिलाफ होते हैं लोग, तो कई लोग भगवान को भी नहीं मानते, महाराज जी के भी नहीं मानते, या फिर कई सरकार के कहते हैं महाराज जी तो चुनाव लड़ेंगे हरियाणा प्रदेश में, भारत में अपनी पार्टी बनाएंगे, सरकार को डर लगा है, विपक्ष को डर लगने लगा, कभी महाराज जी खुट्टा ना गाड़ दे। सच्चाई ना, गुरु जी भगवान है, कभी भी जिंदगी में राजनीति नहीं करेंगे, ये वादा है। दुनिया एक गुरु जी तड़ा लेगी, राजनीति तब भाग जाएगी, क्योंकि भगवान जब भी आए हैं वह कभी भी राजनीति में नहीं आए हैं, समझ गए। तो ये गुरु जी कभी राजनीति नहीं करेंगे, ये जन कल्याण के लिए आ रहे हैं, उद्धार के लिए आ रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, और वो हमारे कैसे सेवादार हैं और हमें सेवा मिल रही है और गुरु जी सेवा करवा रहे हैं। कोई राजनीति का कोई मैटर नहीं है किसी प्रकार। भगवान हमेशा अपने भक्तों को सुखी देखना चाहते हैं, बेशक उनके शरण में आज ये लोग ना हो, लेकिन भगवान के तो वो भी बच्चे हैं कि ये ना नाम ले रहे, ये भी भगवान के बच्चे हैं, हम ले रहे थे, ये भी भगवान के बच्चे हैं, या फसल उसी की है। किशन 2 दिन पीछे ले लेगा, किशन 2 दिन पहले ले लेगा, तो भाई ये 2 समय आने पे सभी आप अपना काम करेंगे और गुरु जय चरणा मांगेंगे, जय बोलेंगे, थोड़े ही दिन रुक जाए, ये सरकारें ये देखती रह जाऊंगे, ऐसा माहौल हो जाएगा और सतयुग जैसा कलयुग में माहौल होगा। यो वो समा रहा है, प्रकृति को भी बदल देगा, वो संत आएगा जब, यो वही संत है। इसी कारण संत रामपाल जी महाराज आज उन गांव वालों की मदद करने के लिए आगे आए हैं।
तो मेरा कोई संत महात्मा जी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, न मैं कभी इसके सत्संग में गया हूँ। हम तो उस आदमी के हैं जो किसी किसान और मजदूर की मदद करता है, हम उसके साथ हैं। रामपाल जी महाराज ना करे जा काम नहीं तो करे को कर सरकार नहीं आगे करे सरकार ने सरकार ने भी नहीं करी। जिस हमारा बुरा टीम आया है रामपाल जी महाराज जी हमारी बहुत मदद करी। फिर पूछा गया कि संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, हर एक गांव में लाखों की सामग्री दे रहे हैं, मतलब करोड़ों की सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उन बाढ़ प्रभावित गांव वालों को दे दी है। जी देखो जनता इतनी परेशान हो रही है जी, देखो जी खेतों में घरों में पानी घुसा हुआ है, तो जी हाँ वे अपील रखी जिन्होंने हमारी अपील स्वीकार कर ली, हम तो जी इनके सदा आभारी रहेंगे। फिर उन पत्रकार भाइयों के द्वारा पूछा गया कि आप ऐसे जो कार्य कर रहे हैं कि 80 गांव में लाखों की सामग्री वितरित कर रहे हैं, तो ये सारे कार्यों को देखकर कहीं ईडी और सीबीआई आपके पीछे न पड़ जाए, क्योंकि जहां भी सरकार को शक होता है या फिर उनको आशंका लगती है कि भाई ये जो है हमारे विरुद्ध जा सकता है, तो उन पर सीबीआई या ईडी छोड़ सकते हैं। तो यही बात पत्रकार ने पूछी। टारगेट लंबा चौड़ा कर रखा है आपने, 250 करोड़ से ऊपर शायद ही 500 करोड़ भी जा सकता है। हर गांव में 45 से 50 या 60 लाख ऐसा है कि कितने भी करोड़ हो, डर नहीं लगता सरकार का अभी टाइट पोजीशन है। थोड़ा कुछ कोई करता है तो ईडी का डर थोड़ा सा बना रहता है, तो सरकार कल कहेगी ये कहाँ से आ रहा है, आपको डर नहीं? भगवान ने कोई डर नहीं लगा, अगर उस तक जेल तक आगे गुरुजन ले जानते रहे, लेकिन यो जन इतना मर जाएगा तो फिर आड़ क्या फायदा है भगवान का आने का। यो भगवान इस सब की सुरक्षा के लिए आ रहा है, इसने ईडी तक कोई भय नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा और पहले भी नहीं था। यो परमात्मा है, यो अपने हिसाब से चलता है। ये देख ले लोगों की अपने आप आपने दिखती होगी ना मदद होती, ऐसे ही न्यू महसूस भी ना होने दे, और सारे कितनी मदद कर रहा है। ये सारे जितने भी कल्याणकारी काम हैं ये गुरुजन करे हैं, दही पृथ्वी पाए पच है। जो इस कलयुग में और किसे तो ये हो तो बता दो, सरकार कहाँ खड़ी है, हम कहाँ खड़े हैं, गुरुजी कैसे कहाँ बैठे हैं और कैसे मदद कर रहे हैं, और भगवान के आग रहे हैं। साथ में उन पत्रकार भाइयों के द्वारा ये भी पूछा गया कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, फिर इतनी सारी राहत सामग्री, इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि हमारे जो इतने सारे कथावाचक हैं और मंदिर बने बैठे हैं, गुरु हैं, पंडे हैं, ब्राह्मण हैं, वो तो खुले सांड की तरह भोले भाले भक्तों को लूट कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं, और वहीं संत रामपाल जी महाराज लोगों के हित में इन पैसों को लगा रहे हैं। तो सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने क्या जवाब दिया। 250 गांव चिन्हित करने हैं और भी गांव में सामग्री जारी है, तो महाराज जी जेल में बैठे बैठे इतना कैसे कर पा रहे हैं? सच साहब जी, महाराज जी देखिए, ये महाराज जी की शब्द में शक्ति है, भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकता है। जैसे थर्मल प्लांट कहीं हो, बिजली तो होगी, केजरीवाल उड़े बैठा था जेल में और अपनी सरकार चला रहा था। महाराज जी कितने बैठे रहो, उनके शब्द में शक्ति है, एक वो बोल दे भाई यो काम कर दियो, फट दिन हो जाए। इसलिए ये मुहिम चल रही है गुरुजी के आशीर्वाद से, और ये चलती रहेगी। जैसे भी किसाना का ही मुहिम के तहत है, ये किसाना की अगली फसल बोआने का उद्देश्य है महाराज जी का। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर से वो कैसे तंत्र मंत्र अपना चला रहे हैं? देखिए रही तंत्र मंत्र की बात, वहाँ पे वकीलों की मिलाई होती है, मिलाई के दौरान प्रार्थना गुरुजों के चरणों में की जाती है और उन्हीं का आदेश बताया जाता है। वकील हमारे को आगे कमेटी को बताते हैं गुरुजी का ये आदेश आया है, उस जरिए ये सेवा होती है जी। अच्छा, मतलब कि वो जेल में रहते हुए भी जो लोगों के आदेश हैं वो सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं जी। तो ये क्योंकि देखा मैंने लगभग 40 गाँवों के लगभग उन्होंने हेल्प करी है, तो ये तो करोड़ों का सिस्टम हो गया। नहीं देखिए, रही बात करोड़ों की, है तो संत रामपाल महाराज जी के इतने शिष्य हैं, अगर 1 रुपया भी दान दें तो एक दिन में कई करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उसी दान से ये सेवा होती है और वो दान गुरुजों के चरणों में अर्पित किया जाता है। और जैसे कि दिल्ली का केजरीवाल सीएम जेल में बैठ के भी अपनी सरकार को चला रहा था, और ये तो संत रामपाल महाराज जी भगवान हैं, इनके तो पूरी ब्रह्मांड इन्हीं का है, इन्हीं के इशारे से चलता है, इनमें शब्द पावर है, शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति ही काम करती है, शब्द पावर काम करती है। यहाँ सरकार की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री भी आए इस गाँव के अंदर, यहाँ के विधायक हैं विनोद भाणा जी, वो भी आए, इतनी मतलब वो नहीं कर पाई जितनी यहाँ महाराज जी ने कर दी। नहीं देखिए, गुरुजी सरकार के साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार के खिलाफ है। सरकार भी अपना कार्य कर रही है, जितना पॉसिबल होता है सरकार भी हेल्प करती है। जहाँ कोई ऐसी आपदा आती है वहाँ अन्य संस्थाओं को भी सामने आना चाहिए, जैसे आज संत रामपाल महाराज जी सभी गाँव में आके मदद कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी दान लेते हैं, पाठ ज्योति या 10वां अंश या फिर दान के रूप में, तो उन सारे दान में आए हुए पैसों को इस प्रकार के राहत कार्य में लगाते हैं, सामाजिक हित में लगाते हैं। वहीं जो विरोधी लोग हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं कि ये तो देखो ज्योति पाठ और 10वां अंश और दान लेते हैं संत रामपाल जी, तो
ऐसे करके ये जनता को लूट रहे हैं। इनको ये नहीं ख्याल आता कि ये जो मंदिर में दान देते हैं या फिर जो गुरुओं को चढ़ावा चढ़ाते हैं और लाखों की कथा करते हैं, जो गुरु कथावाचक, उनसे ये सवाल नहीं करते कि जो इन्होंने पैसा दिया है, जो मंदिरों में चढ़ावा दिया है, दान किया है, उन पैसों का हुआ क्या। ये पूछने की जगह वो संतराम पाल जी महाराज पर आक्षेप लगाते कि ये तो दान लेते हैं। अरे तो संतराम पाल जी ने मना कब किया कि भाई दान नहीं लेते, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज उस पूर्ण परमात्मा के बताए अनुसार ही भक्ति विधि बताते हैं, दान धर्म करने को कहते हैं, जिससे लाभ मिलता है। आज संत रामपाल जी महाराज के किसी भी शिष्य से पूछ लो, जो भी दान करता है उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ मिलता ही है। मतलब मंदिरों में आप चढ़ा देते हो तो आपको कोई लाभ मिले ना मिले वो तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए अनुसार दान धर्म करते हैं तो 100%, 101% लाभ देता ही देता है। ये संत रामपाल जी महाराज गारंटी देते हैं। इसी कारण लोग आज बढ़ चढ़ के दान कर रहे हैं और ये राहत सामग्री गांव वालों तक पहुंच रही है, उन दुखियों तक पहुंच रही है जो बेचारे अगली फसल का इंतजार कर रहे थे। मेरा कोई संत महात्मा जी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, न मैं कभी इसके सत्संग में गया हूँ। हम तो उस आदमी के हैं जो किसी किसान और मजदूर की मदद करता है, हम उसके साथ हैं। रामपाल जी महाराज ना करे जा काम नहीं तो करे को कर सकर नहीं आगे कर सरकार। संत रामपाल जी महाराज ने जो भी भक्ति विधि बताई है और जो भी नियम बताए हैं, दान धर्म करने को कहा है, उसको करने से 101% लाभ होता है। ये गारंटी संत रामपाल जी ने स्वयं दी। और मंदिरों में या फिर किसी भी गुरु को चढ़ावा देने से या फिर कथावाचक को उनकी फीस देने से कोई लाभ मिलता हो या वो कोई गारंटी लेते हो तो बताओ। यहाँ तक कि देवियों के नाम पर ये देखो सामग्री मांगने लग रहे हैं। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। अगर कोई दान नहीं देना चाहता तो उससे जबरदस्ती दान दिलवाओ, चाहे झूठ बोलना पड़े। अगर नहीं दान दोगे तो राहु तुम्हारे ऊपर 7.5 के रूप में विराजमान हो जाएगा और तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा। ये लगातार भीख मांगते रहते हैं, उससे क्या करेंगे उसका कोई अता पता नहीं। मतलब उन सामग्रियों को ये अपने ऐशो आराम में लगाएंगे, अपनी शानो शौकत को बढ़ाने में लगाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज हर समय गरीब दुखियारों की मदद करते हैं। संत रामपाल जी ने जो भी मुहिम चलाई है गरीब असहाय लोगों के लिए चलाई है। और पहले भी संत रामपाल जी महाराज कई सारे काम किए हैं जो गरीब और असहाय लोगों के लिए किए हैं। संत रामपाल जी महाराज का काफिला ये और अन्नपूर्णा जो स्कीम चला के उसके तहत यहाँ पे आज पूरा गांव पानी में डूब गया था, जलमग्न हो गया था और सब गौशाला भी डूब चुकी थी इनकी। जिन गाँव में पानी भरा है उन गाँव में हर गाँव में 50 से 40 लाख रुपए की लागत के, चाहे वो पाइप हो, चाहे पानी की मोटर हो, चाहे डोरी हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। जहाँ सरकार की मुहिम नहीं पहुँचती वहाँ संत रामपाल जी पहुँच जाते हैं। हम हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है, सर्वे कराई गई थी पानी निकासी के लिए। भाई हम गाँव के लिए अच्छा है जी, हम तो अच्छा ही कहेंगे जी। हम उनसे मिले, उन्होंने जाते विदिन 5 मिनट के अंदर ही हमारा जो भी डिमांड थी विदिन 5 मिनट के अंदर क्लियर कर दी। प्रशासन की तरफ से हमें बिजली की जो टंकी है वो मिल गई थी, लेकिन हमें वो प्रशासन की तरफ से पाइप नहीं मिले। इस वजह से जैसे जो ढाणियों में और हुआ है वो हमारा पानी नहीं निकल पाया है। तकरीबन लगा लो 50% एरिया हमारा आज भी 4 से 5 फुट पानी खड़ा है। महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने हमारी तुरंत 3 दिन के अंदर सारी सुनाई करके आज हमको पाइप और मोटर भेंट कर रही है। यो भगवान इस सबकी सुरक्षा के लिए आ रहा है। और साथ में ऐसे मूर्ख लोगों को विचार करना चाहिए जो संत रामपाल जी का विरोध करते हैं कि आपके गुरु मंडलेश्वर, कथावाचक, धर्म गुरु और आपके ब्राह्मण कहाँ गए जो ऐसे समय में, ऐसे दुख के समय में 1 रुपए भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब लोगों से ये लोग लूटना जानते हैं, किसी को देना नहीं। मतलब किसी की मदद करना भी ये लोग गवारा नहीं समझते। तो ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना चाहिए क्योंकि ये लोग समाज के हितैषी नहीं हैं।
ये लोग केवल अपनी जेब भरना जानते हैं और अपने ऐशो आराम के चक्कर में आपको अंधभक्ति में लगाना जानते हैं। तो ऐसे लालची गुरुओं को संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़ा ही अच्छे तरीके से लताड़ा है अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से, जिसके कारण इनके चाटुकार चेले संत रामपाल जी की बुराई करते रहते हैं। तो इन सारी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, आम इंसान नहीं है। आ जाओ मेरे बच्चों, यहाँ कभी सुखी नहीं हो सकते। अब भी समझ जाओ, अपने घर चलो, यहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। संत रामपाल जी स्वयं ही साक्षात भगवान है, जो आज भक्तों का उद्धार करने के लिए आए हैं, उनको सुखी करने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से जिन्होंने भी नाम लिया है उनको हर प्रकार के लाभ मिले हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हुई है, घर के कलेश तक दूर हो चुके हैं। जो भी उनको मानसिक समस्या थी या फिर आर्थिक तंगी थी, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो आज सुखी हो चुके हैं। ढेरों इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ प्राप्त कर चुके भक्तों के, जहां से आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज साक्षात भगवान है, जैसे कि उन गांव वालों ने भी कहा। सरकार का दौरा जा लिया, हमें जुत्ती तो डाली सरकार का दौरा, तो हमने जा जाए कि चेक लिए, कोई मदद को नहीं करी। ये संत रामपाल जी महाराज जाना जी, चाहे तो चौधरी चरण सिंह हुए थे किसान नाम मसीहा, और चाहे दूसरा यो बन क्या है जी, इसके अलावा किससे नहीं सुनी। अनिल भाई, कैसे रिक्वेस्ट दी गई थी और आज ये जो प्रयास रामपाल महाराज ऐड से उसे पता चला, किसी भाई ने बताई ऐसे ऐसे बाढ़ का ग्रस्त में महाराज जी वो कर रहे हैं सहायता, पता था भाई पीछे भी न कुछ ऐसी ऐसी सहायता बहुत करते हैं। हम गुजरानी गए, गुजरानी से हमें पता चला भाई वहाँ जाना है बरवाड़ा, वहाँ ऑफिस है हमारा, वहाँ एप्लीकेशन लाओ, अर्जी लाओ महाराज के, सरपंच को साथ लेके 5-7 आदमी जाके वहाँ अर्जी लगा दी, अर्जी लगते ही सामान आ गए। और ये मान ले अब तो ये पता था आवेगा कि नहीं आवेगा, लोगों का विश्वास नहीं था। अब आते ही हमारे ये मान लो 50% 40% तो इससे उतर जाएगा, 60% के लिए और अर्जी लगाएंगे। और हम तो और सभी भाइयों को कह रहे हैं बाढ़ग्रस्त को जाओ महाराज जी पास अर्जी लाओ और अपना पानी तरा के अपनी फसल पैदा करो। और भगवान की यही पहचान होती है कि भगवान कहीं भी हो अपने कार्य जरूर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज आज जेल में जरूर हैं, लेकिन संत रामपाल जी जेल में बैठे बैठे भी समाज का भला करना चाहते हैं, अपने भक्तों को सुखी देखना चाहते हैं। बेशक उन्होंने नाम ना लिया हो, लेकिन वो भी बच्चे संत रामपाल जी महाराज के हैं, तो संत रामपाल जी उनको दुखी कैसे देख सकते हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि ये काम करना आम इंसान या फिर आम संत के बस की बात नहीं है, वो साक्षात भगवान ही कर सकते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई और संगठन या गुरु नहीं है जो इतने लाखों करोड़ों की मदद एक प्रार्थना करने मात्र से करता हो। और इसी के कारण गांव वाले भी गुणगान करते थक नहीं रहे हैं। बलियारी गांव में पहुंचे हैं भाई, ये देख ले समुद्र है, ये है समुद्र, बम्बई वाला समुद्र ये है, और इस समुद्र में पानी सारा चूसेंगे। बरवाड़ा के संत रामपाल महाराज जी पधारे हैं बलियारी गांव में। परली पास से दिखा जाए गाड़ी, रामपाल महाराज की गाड़ी आ रही है, खुद स्पेशल बाज जा रहे हैं, किसाना खेता का टोपा टोपा पानी तारेंगे। क्योंकि ये ना नाम ले रहे, ये भी भगवान के बच्चे हैं, हम ले रहे थे, ये भी भगवान के बच्चे हैं। या फसल उसी की है, किसान 2 दिन पीछे ले लेगा, किसान 2 दिन पहले ले लेगा। तो भाई ये 2 समय आने पे सभी आप अपना काम करेंगे और गुरु जय चरणा मांगेंगे, जय बोलेंगे, थोड़े ही दिन रुक जाए, ये सरकारें ये देखती रह जाऊंगे, ऐसा माहौल हो जाएगा। और सतयुग जैसा कलयुग में माहौल होगा, यो वो समा रहा है, प्रकृति को भी बदल देगा। वो संत आएगा जब, यो वही संत है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और आगे के लिए क्या कुछ आश्वासन दे के गए, अभी आगे अभी आपको जरूरत पड़ती है, इससे समाज से काम नहीं चलता, तो आगे के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, क्या आश्वासन देकर गए हैं? और 2-3 दरखास्त और लगा रहे थे आज गांव वाले भाई, उनको भी कह दिया अभी 8 बजे बरवाड़ा आ जाओ, सरपंच को साथ लेके जितना सामान चाहिए, घाट मत मांगे करो, पूरा मांगो, और जितना चाहिए उतना लो, दिल खोल के सेवा खोल के। बिल्कुल, तो ये काम होता है जो सरकार का होता है। हाँ, ये काम। लेकिन आपका गांव राजनीतिक गांव भी रहा है, काफी खिलाड़ी भी आपके गांव ने दिए है, उसके बावजूद भी हालात जो के तो बने हुए थे, तो सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई करना तो सरकार ने भी चाहिए, लेकिन सरकार को तो अपने आप करना चाहिए काम, लेकिन नहीं कर रही, क्या करे। हमारा गांव तो मांगने भी नहीं जाता, अब की बार पहली बार गया है, किसी के नहीं है, हम तो बांट के पैसे भी नहीं मांगते, हाथ देते नहीं है काम ने, लेकिन अब पहली बार किसी ने बताई माँ चलो भी गांव का काम है, काम आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया, संत रामपाल महाराज जी को नमन नमन नमस्कार है। तो भाई ये थे संदीप पातड़, जो वर्धमान फैक्ट्री के जो मालिक है,
कुछ जो पाइप इन्होंने भी तैयार करी है, कुछ और फैक्ट्री से भी मंगाया है। मैं पाइप सबसे यहाँ ज़्यादा दे रहा हूँ। मेरे से संत रामपाल जियों के जो दास आए थे, उन्होंने पहले मेरे से बात किया था, आप जितना दे सकते हैं आप अपना ग्रुप बनाइए, हम आपसे लेंगे। मेरे से जितना हो पाया 1 लाख हर रोज का मैं दे रहा हूँ। मेरे पास आज 34 से 35 फैक्ट्रियों से माल लेकर के वहाँ सेवा करवा रहा हूँ। तो गिनती भी नहीं कर पा रहे हैं। आज जो किसानों पे जो आफत आ रही है, जो बाढ़ आ रही, सबसे ज्यादा जो अहम योगदान देने लग रहे हैं संत रामपाल महाराज जी देने लग रहे हैं। दान बिल्कुल करीब से देखा है। न्यू बोला बेटा जो भी मांगे अच्छी चीज़ देना, क्वालिटी बढ़िया देना, रेट जो हो आपका वाजिब हो वो रेट लगा लेना, लेकिन चीज़ क्वालिटी बढ़िया हो और गरीब आदमियों के आप लोग सब मिलकर के सेवा करें, ये हमारे आदेश है। और हम तो भाई जा कर के ये काम पूरा निपटने के बाद नामदान प्राप्त करेंगे और हमेशा इनके साथ जुड़ के सेवा करेंगे। और ऐसी बात को नहीं, प्रशासन ने भी अपनी तरफ से प्रयास करे हैं, लेकिन ये स्थिति इतनी भयंकर हो गई थी तो प्रशासन भी हाथ खड़े कर गया था, अभी हर एक जगह हम भी नहीं पहुंच सकते। तो उस स्थिति में महाराज जी जो है वो मदद के लिए आ गए और प्रेमनगर के साथ साथ अन्य गाँवों में मदद तो हुई है। हमने पता चला कि और गाँवों में मदद हो रही है तो प्रेमनगर के लोग भी महाराज के पास गए, फिर मैंने भी लेके गए, हमने भी जो है ना उनसे निवेदन कराया, हमारी विनती स्वीकार करी और पाइपलाइन मोटर हमको दी। तो हम बहुत दिल से जो है महाराज जी का सतलोक आश्रम का धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बात करने के लिए ये संतों की सरलता होती है, कुछ करके बड़ा करके भी कहते हैं कि हमने तो बहुत छोटा सा वही किया है। जो भी ये पाइप और मोटर हैं, ये जो किसान हैं बाढ़ पीड़ित हैं बेचारे, ये इन पर मुसीबत आई है, इनकी हेल्प करो। तो गुरुजियों ने हमारे को आदेश दिया, हम गुरुजियों ने आदेश इनको पाइप और मोटर दे रहे हैं। अच्छा, ये कुछ दस्तावेज भी ले रहे हो, ये क्या चीज़ है? ये निवेदन पत्र है जी। ये अच्छा, ये हमारे गुरुजी निवेदन करते हैं गाँव वासियों से, बस जो ये हम पाइप और मोटर आपको दे रहे हैं, हमारी प्रार्थना है इसका सदुपयोग करो, सारा गांव का पानी निकालो। और हमारे गुरुजियों का एक निवेदन ये है भाई सारा गांव मिलकर गेहूं की बिजाई करो। हमारे गुरुजिया मूल उद्देश्य है गेहूं बीजनी चाहिए, मतलब मकसद हल होना चाहिए, अगली जो बुआरा है वो होना चाहिए, बुआई होनी चाहिए। कितने लोग इस वक्त काम कर रहे होंगे टीम मीटिंग में? तो अपने अपनी टीम में कितने काम कर रहे होंगे जो टीम काम कर रही है? टीम में तो कई ग्रुप है, अपने अपने काम कर रहे हैं, सारे संभाल रहे हैं अपने अपने। सैकड़ों की संख्या में जो गांव कवर किए हैं वो चंद लोगों का काम नहीं हो सकता, उसके लिए बड़ी टीम चाहिए होती है, बड़े लोगों का साथ चाहिए होता है, पूरी प्लानिंग चाहिए होती है। वो सारी की सारी प्लानिंग भी है, चीज़ें भी हैं, और इसीलिए ये मुकम्मल अभियान हो रहा है। नाम नहीं ले रखा, थोड़े दिन पहले गाली दिया करता तरते सही जो तम जीती गुंडा बताओ हो, जीती तम देशद्रोही बताओ हो, वो हमारा नाम का हकीकत में इस टाइम भगवान है। शर्म आनी चाहिए तमने, उसा देशद्रोही था, शिक्षा लेनी चाहिए रामपाल जी महाराज था। डूब मरो उन पुजारियों से कहूँ गुरुद्वारे से ले लो शिक्षा, जो गुरुद्वारे हैं वहाँ इस टाइम पंजाब में बाढ़ आई, कल गुरुद्वारे ने सारा पंजाब सहम दिया। और आपने उधर अपनी मदद खातर जो हरियाणा में बाढ़ आई को मंदिर नहीं दिखा, हम धन्यवाद करा संत रामपाल जी महाराज जिसको सरकार देशद्रोही बोला है। सरकार ने शर्म आनी चाहिए। यूं बाजरा कम से कम 40-45 मन का बाजरा होना था, बहुत खर्चा किसानों ने ला रखा है। सारा बाजरा का देख लियो भाई, जो सिल्टी में घास जाम कर घास जल गया जाम के भी इनमें, तो सरकार मुआवजा देने की 15 से कहो नया सैनी तना शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री होनी। तो इन किसान को दिख देता नहीं रहा है, गोटा गोटा पानी चढ़ रहा है, सबसे ऊंचा किला है, इसकी ला के हाल हो रहा तरते सही जो तम जीती गुंडा बताओ हो, जीती तम देशद्रोही बताओ हो, वो हमारा नाम का हकीकत में इस टाइम भगवान है। शर्म आनी चाहिए तमने, उसा देशद्रोही था, शिक्षा लेनी चाहिए रामपाल जी महाराज था। जीती गांव गला जरा पानी चढ़ रहा, 20-20 लाख 25-30 लाख का सामान दिया, 55 मोटर 30,000 फुट पाइप देने का काम करे, तरते 100 से रामपाल है। और शर्म आनी चाहिए उन मंदिर वाले पुजारिया ने, मंदिर तो कोई हमने आपत्ति नहीं है, मंदिर में हमारी श्रद्धा, 2 टाइम मंदिर में जाऊँ, उन पुजारिया ने शर्म आनी चाहिए जो यहाँ बड़े बड़े मंदिर में बैठे, सल्ला से तिरुपति ये हमारे नजदीक बनबोरी, इन मंदिर में जो पुजारी बैठे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। करोड़ों रुपया का एक महीने का चंदा और वहाँ देख ले दाम देवा है और वहाँ गोजी मंगाना है, और मुसीबत जब किसान पावा है और वहाँ आपकी गोज भरने का काम कर रहे, बिल्कुल भी किसान की मदद नहीं करने का काम कर रहे। डूब मरो उन पुजारियों से कहूँ गुरुद्वारे से ले लो शिक्षा, जो गुरुद्वारे हैं वहाँ इस टाइम पंजाब में बाढ़ आई, कल गुरुद्वारे ने सारा पंजाब सहम दिया। और आपने उधर अपनी मदद खातर जो हरियाणा में बाढ़ आई को मंदिर नहीं दिखा, हम धन्यवाद करा संत रामपाल जी महाराज जिसको सरकार देशद्रोही बोला है। और जिसको यहाँ कुछ पाखंडी लोग देशद्रोही बोला है, उनने मैं बता दूं इन किसानों गला खड़े हुआ तो रामपाल जी महाराज खड़े हुए हैं, उसकी सत नमन करा, उसके लिए सदा तैयार हुआ, उसका हत्तर है जाना थे उसकी महाराज जो शान करा उसका डबल तारा तैयार के देवांगे। जिस दिन रामपाल जी महाराज बाहर आऊंगे उस दिन काफिला देख लियो, यहाँ किसान कदे कर्ज नहीं भूलेंगे उस संत का, उसके गला में ऐसा खड़े रहूंगे। नाम ले रखा ना भाई, नाम नहीं ले रखा, नाम नहीं ले रखा। थोड़े दिन पहले गाली दिया करता, आरी खेती में किसान के लिए सबसे बड़ा धन उसकी खेती हो, सबसे बड़ा उस आरी खेती, इस खेती में आरी तो नहीं रही, इस सूखी खेती में खड़े होकर नेम करके कहूँ यह बात। आज तक
एक या 2 बार गया हूँ तो रामपाल का बुरवाड़ा आश्रम देखने खातर एक स्वाद लेने की भावना तक गया हूँ। रामपाल का घोर विरोधी था भाई, विरोधी को शान कर रहा है क्या। जिन किसान ना खेता में पानी चढ़िया था कि सड्डी होने की उम्मीद नहीं थी, इब उनका सड्डी होगी आगे, वह रामपाल की वजह तो होगी। जिनके मकान पड़ गए थे छांत सरपत बिकी थी उन गरीब परिवार खातर है, उनका सरपत छांत लुआने का काम महाराज ना कराया, मेरा पर्सनल बेस नहीं कराया, मेरा समाज का कराया, तो उसका शान कुकर भूल जाए। यह काम मंदिर भी कर सके, मंदिर है पुजारी। क्या कहना चाहोगे जी जो आज इतनी जो अच्छी मुहिम के द्वारा आप लोगों के पास मान को जितना भी धन्यवाद दें महाराज जी उतना ही कम है। जो एक अर्जी, एक छोटी सी अर्जी लेकर गए थे, महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से हमारी अर्जी को स्वीकार किया और हमारे को उसी टाइम संदेश मैसेज आ गया था कि भाई तुम अपने तुम्हारा सामान आएगा, तुम तैयारी करो। पानी की बात करा सरपंच साहब, तो पानी तो जो है काफी दिन से जो गांव के अंदर चढ़िया हुआ है, लेकिन आप इतनी लेट है मतलब। पानी तो क्या है जी, जून से शुरू हुआ था, लेकिन अभी क्या है थोड़ा हमारे को घबराहट थी कि भाई महाराज जी के पास जाएं ना जाएं कदम हो जाए, क्योंकि पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब हमारे को पता लगा कि महाराज जी के पास जाओ तुम्हारे समस्या को तुरंत प्रभाव से हल करेगा, उसी टाइम तो हमारे को लगा, लेकिन हम उसी टाइम महाराज जी के आश्रम धनाना पहुंचे और वहां पर एक कमेटी है, मेरे कमेटी ने हमारी एप्लीकेशन ली और तुरंत प्रभाव से महाराज जी के पास भेजी और तुरंत प्रभाव से महाराज जी ने उसे स्वीकार किया और सामान अगले ही आज ही सामान आ गया। क्या क्या जो सामान है दोबारा से भी है डिमांड आप लोगों की? दोबारा फिर डिमांड दी, क्योंकि हमारे को पहले बताया था कि हमारे को डर लग रहा था, हमारा वास्ता नहीं था, पहली बार गए थे। पहले तो हमने 4 मोटर और 4600 फुट पाइप मांगे थे जो तुरंत प्रभाव से हमारे गाँव में आ गए हैं। अभी हमने 4 मोटर और अलग से और करीबन 10,000 फुट पाइप, जो कि हमारा आने वाला जल्दी पानी निकल जाए, ताकि हमारी फसल जो गेहूं की फसल है वो हमारे गांव की दोबारा से फसल बोई जाए। सरपंच साहब बात करा जैसे कि कितने एकड़ जो है फसल जो है बर्बाद हुई? करीबन तो जीरी की तो करीबन 2-2.5 एकड़ जमीन बिल्कुल खत्म होगी फसल। सरपंच साहब देखो फसल होया कर है, मतलब एक अपना जमींदार की जो फसल है वही जो है सब कुछ है, आप छोटे छोटे लगाओ पान सरकार गाँव में ले मैं मनी हो उसका, लेकिन इसमें हमारी चली नहीं, पब्लिक ने जो बनाना कर दिया, बाकी काम कुछ नहीं किया। तो जैसे कि सरकार है नायब सिंह सैनी की है और एक तरफ आज रामपाल महाराज है जो हर गांव के अंदर घर बना रहे हैं या फिर जो है पाइप पुचारे मोटरें पुचारे किसानों की जो मदद के लिए दिन रात जो है लगे हुए हैं। तो आज आप दोनों में से किसको जो है चुनना पसंद करेंगे? एक तरफ सैनी साहब हैं और एक तरफ रामपाल जी महाराज हैं। मैं तो पहले क्योंकि फौज की नौकरी कराया, देश की सेवा कराया करते, देश की सेवा होने के बाद अपने गांव में पेंशन आई थे जो करे नौकरी करके 18 साल है, उसके बाद आने के बाद गांव ने अपने सरपंच के लिए चुन लिया, जो सरपंच बना दिया। राजनीति का तो इतना ज्ञान है नहीं, लेकिन वही बात है जैसे नायब सिंह सैनी है, काम तो पता नहीं कब होगा नहीं होगा, लेकिन उसको संतुष्ट करते हैं हंस के बोल के, बिल्कुल ये है। काम का पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और काम तो मेरे हिसाब से जो बातें करता है ये मुश्किल है। आज तक कोई धरती पे ऐसा पैदा नहीं हुआ जैसे रामपाल महाराज जी ने है, तुरंत प्रभाव से काम करता है। और ये रामपाल महाराज जी बिल्कुल 100 का 100, अभी 65 गांव में बाढ़ग्रस्त गांव में इसने कम से कम 40-50 लाख का सामान दिया है, लेकिन सरकार का ऐसा कोई इस धरती पे कोई मंत्री एमएलए नहीं है जो इतनी सहायता करते। आने वाला टाइम आगे भी नहीं होगा चाहे कोई भी हो। तो ऐसे महान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को संपूर्ण जगत कोटि कोटि प्रणाम करता है, नमन करता है। चालू हो रहा था उस टाइम 22 में फसल हुई थी, 21-22 में फसल हुई है और 25 में काड़ा है, सारे खराब रहे। किसान की हालत फिलहाल खराब है और ज़्यादा बता नहीं पा रहे, नहीं तो भाई जुझारू है हमारा भाई और बोला कर किसान जो है वो फसल ने जो है बाढ़ की ढाल पाड़े है, 6 महीने खुमात करे है और उसके बाद अगर ये परिस्थिति बन जाए तो किसान के हालात ये होंगे जो साथी आपने दिखा रहे हैं। फिलहाल वैसे किसान योद्धा हैं ये, लंबा टाइम जो 13 महीने भाई करीब 13 महीने जो आंदोलन चला उसमें भी काफ़ी जुझारूपन इनका रहा था। ये कितने किले पड़े? ये भाई 20 किले तो हमारे परिवार के हैं। पानी की बात करा हाँ 20 किले तो ये हमारे परिवार के हैं। आगे 120 किले फिर एक बड़ा परिवार है मरता वो जीत कर जगह, उसका आगे फिर मतलब 150-200 किले और है, तो ये 400 किले लो वो एकड़ जमीन है। और सबसे ज़्यादा मार है तो ये 20 किले अपने इन सारे में डूंगे किले ये है, इसका लागदे किले है जो 120 किले और है, वहाँ भी उनमें भी नुकसान 18 साल उनमें नुकसान रहा है। और खराब पाइप की बार 400 किले में बारिश ज़्यादा थी। की फसल बोरा की थी इसमें 25,000 पाइप है और 5 मोटर पाइप मांग तो हमारे 30,000 की थी। फिर वो मतलब जो आश्वासन दिया हमारा जी, हाँ 100% हमारे इसका पाइपों का पानी तरण का जुगाड़ है, नहीं लगातार 20 साल तक दिक्कत है यहाँ।
अच्छा हाँ तो सरकारें आई और गई, लेकिन आपकी यह स्थिति नू की नू बनी रही। 70 साल कांग्रेस राज करगी, 20 साल तो मामे हमारी देख में मानो खेत देखा है। पहला मतलब पानी का जमीन 70 था जो पानी का वो नीचे डूंगा था। ये बारिश बुरिश होने के कारण और ये प्लांट और थर्मल प्लांट लगने के कारण ये चौवा का पानी जमीन का ऊपर रह गया। तो उसके कारण तो कांग्रेस ने भी किमें कौन कराया और बीजेपी ने भी किमें कौन कराया। और मानो तो रामपाल महाराज जी ताश है, गए भी थे मामे, तो हमारे 100% हमारे इसका पाइपों का पानी तरण का जुगाड़ 100% महाराज जी करेंगे। के मतलब की जो आश्वासन दिया हमारा जी, आश्वासन उन्होंने दिया है तारे पाइप पहुंचेंगे जरूर, कोई दिक्कत नहीं। कितने पाइप मांग थी? पाइप मांग तो हमारे 30,000 की थी, फिर वो सारा एस्टिमेट सा फड़ा नहीं तो 25,000 पाइप और 5 मोटर महाराज जी ने उठ ली। हाँ हाँ, तो फिर तो यूँ माना कि सरकार तो जो है काफी गुना बढ़िया जो है महाराज ने काम। इन सरकार ने तो लात मारा भाई, सच्ची सीधी बात है, किसी काम के को नहीं है। इन्हें चाहिए वोट है, ये सारे उड़ा कांग्रेस हो रहा रुपया को नहीं, कोई कांग्रेस रुपया 70 साल कांग्रेस रुपये को नहीं। बीजेपी के RSS साढ़े ने इन्हें डाक का सिक्का कढ़ा है नया, उनका जो भगवान धंधा रह गए जो कच्छाधारी गैंग बोला RSS जो देश की गद्दार थी, वह मतलब इन्हें कोई मतलब होनी इस चीज़ है। कड़ियाँ पंजाब में बाढ़ आई, कड़ियाँ RSS दिखियो, कड़ियाँ अंध भगत देखियो, कड़ियाँ यहाँ धीरेन्द्र मोढे शास्त्री पाखंडी ये देखियो, कड़ियाँ अपने आप सिर्फ में किसानों ने मदद करी है, आम किसान ने। और रामपाल महाराज जी तो मैंने कहा इलेक्शन में खड़े हुए कल अरे एक तरफा माहौल बना देंगे, एक तरफा माहौल सुनाओ मैं। आप अपने स्वार्थी गुरुओं से सवाल करें और उनकी भक्ति विधि को संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए ज्ञान के आधार पर आंकें और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में वह स्वयं परमात्मा आए हुए हैं जो सर्व सृष्टि रचनहार हैं। ये बात आप आज नहीं मानोगे तो कल आपको माननी ही पड़ेगी। मतलब जो सच्चाई है उसको आपने स्वीकार करना पड़ेगा, भले ही आप आज आनाकानी कर दो कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो सारी शंकाओं का क्लैरिफिकेशन संत रामपाल जी महाराज ने इस वीडियो में दिया है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, प्रमाण के साथ ये वीडियो बनाया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।